ये सतलज का है, देखिए सतलज, झेलम, रावी, चिनाब। ये त्रिवेणी का जल है साहब, देखिए देखिए ये माँ यमुना का जल है, जिसने भगवान श्री कृष्ण को भगवान बनाया, उस कालिंदी का जल है। ये बनारस का जल है, वाराणसी का, जिसे मोदी ने माता कहा और माता के साथ धोखा दिया। ये वहीं का जल है, ठगी पीड़ित लेकर के आए हैं साथियों। ये माँ कल्याणी का जल है, देखिए कितना ताकतवर जल है। इसको 5-6 महीने बाद तेजाब में बदल दूंगा मैं, चिंता मत करना कोई भी, आज केवल ये सामान्य जल है। ये संगम का जल है, देखिए तमाम साथी कितने प्यार से, प्रेम से, आदर से यहाँ लेकर के आए हैं। ये यमुना जी का जल है, फिर से कोई साथी यमुना जी का जल ले आए हैं। तो यमुना की महिमा तो पूरा देश जानता है, गंगा यमुना की। ये माँ सरयू का जल है, देखिए रखिए साहब, सब नीचे रखिए। हंसदेव नदी है छत्तीसगढ़ की, लेकिन इसमें जल नहीं है, मेरे पास बोतल में जल है। ये तो आप फैलाए आए हो, मुझे लग रहा है हंसदेव का जल। जिस दिन हमने चंबल से पदयात्रा शुरू की थी तो हंसदेव नदी का और महानदी का जल दोनों का आ गया था। ये हमारे कलुआ भाई लेके आए हैं, और कलुआ भाई इतने बहादुर हैं कि पिछले ही दिनों शेर से लड़े हैं, अभी बिस्तर से उठ के आए हैं। देखिए ये बिजनौर से, कौन सी नदी का बता रहे हो सब? जो बुढ़िया माता है, हाँ गंगा मैया की भी अम्मा का जल है। ये देखिए कितना प्यारा जल है, कितना ताकतवर है। ये मथुरा से जल लेके आए हैं हमारे लक्ष्मण सिंह सैनी साहब, जिला अध्यक्ष। यमुना जी का, यमुना जी को कृष्णा भी बोल देते हैं, कालिंदी भी बोल देते हैं, और उनके हजारों नाम हैं भगवान श्री कृष्ण की तरह। ये माँ गंगा का जल है, यूपी कहाँ से सर? मंडी धनौरा से। हमारे जिला अध्यक्ष हरिद्वार यशमोद भाई भी जल लेके आए थे, यहाँ कैन रखी होगी हरिद्वार से गंगा जी का। ये छत्तीसगढ़ वालों का जल है, महानदी का शायद है, हंसा देवी वाला है, वो हंसन नदी वाला। अच्छा जो भी है साहब, तमाम जल पवित्र हैं देश के। ये कहाँ से है सर? ये मऊ से गंगा जल आया है, देखिए मऊ के हमारे क्रांतिकारी साथी आए हुए हैं, मौर्य साहब और वो क्या नाम है उनका, राय साहब का। अच्छा अच्छा लाइए साहब। ये आगरा से गंगा जी का, ये आगरा कोई नदी है अलग से? अच्छा कोई आगरा नदी है, उनका जल है ये साहब। ये चंद्रावल नदी है, बड़ी वीर नदी है, वो महुआ से आगे चलती है। हाँ, नदी बेतवा को जल गर्जे और गंगा की लर्जेदार। जी 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 जी। ये क्या है? ये कचरा गंगा है जी। कोई कहाँ है ये? एटा में। हाँ, सोरों वाली माता गंगा। अरे कचरा गंगा क्यों कह रहे हो, वो तो गंगा ही है साहब। वहाँ तो स्वयं नारायण ने जो है अवतार लिया था सोरों में। ये तेलंगाना का जल है, देखिए हमारी राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्र नेता महालक्ष्मी जी, विजय लक्ष्मी जी, नेताजी लेकर के आई हैं, जो दिल्ली में ही रहती हैं, तेलंगाना आती जाती रहती हैं। तो ये बहुत पवित्र जल है, गोदावरी और बाणुगंगा का जल है ये। वाह वाह मैडम, थैंक यू। बताइए साहब। ये घटपुरवा कर्नाटका से आया है जल, धन्यवाद साहब। ये भी बड़ा पवित्र जल नजर आ रहा है। कहाँ है? ये कोटा राजस्थान की वीर भूमि से माँ पार्वती का जल आया है, भगवान शंकर की पत्नी। नर्मदा का जल नहीं कोई लाए क्या साथी? ये कहाँ का है साहब? ये गुजरात दाहोद से ठक्कर बाबा सरोवर, जिसमें सारी नदियां मिलती हैं, जहाँ राहुल और मोदी का अंतिम संस्कार भी इसी जल से होगा। गरुण पुराण भी हमारे पंडित जी पढ़ेंगे। ये कहाँ का है साहब? ये माँ चंबल का जल है, यमुना जी की सहायक नदी है, बड़ी वीर नदी है। कहते हैं कि उस नदी के आसपास जो चला जाए कमजोर से कमजोर आदमी, वो भी व्यवस्था से और बेईमानों से टकराकर विजय प्राप्त कर लेता है। चंबल से ही हमने 15 नवंबर को पद यात्रा शुरू की थी संसद भवन के लिए। ये कहाँ से? ये त्रिवेणी संगम का जल है साहब, रखिए सब। ये कहाँ है? आगे बैठा हुआ था। कौन सा राज्य है? उदयपुर। अच्छा अच्छा। और नदी का नाम क्या होता है? जामनी नदी है साहब, उदयपुर के पास में ही कोई जिला है।
सलूमपुर जिला है, वहां से ये साथी लेके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे धौलपुर वीर भूमि है, चंबल नदी का जल ले आए धौलपुर वाले, लेकिन धौलपुर में ज्यादा इकट्ठे नहीं हुए, बड़ा गुस्सा आया था मुझे। कम से कम 10,000 लोग होते थे, 10 दिन की पदयात्रा मुझे नहीं करनी पड़ती। ये काशी विश्वनाथ चित्रकूट और बाबा धाम का पवित्र जल लेकर के भाई साहब आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रखी सर जी। गंगोत्भव कुंड है कोई मेवाड़ में, उदयपुर राजस्थान में, जिसमें राणा प्रताप ने स्नान करके देश को मुगलों से मुक्त कराया था। ये वही जल है और इसका आचमन करके भरत भाई ने भी संकल्प लिया है कि वो ठग और बेईमानों से हिंदुस्तान को मुक्त करेंगे। अरे वाह साहब, पीलीभीत वाले हमारे बहुत बहादुर साथी हैं। लगातार धरना प्रदर्शन पीलीभीत में चल रहा है। और कौन सी नदी का है सर? अच्छा, ये गंगा नदी का ही जल है। माँ गंगा को तो आप सब जानते ही होंगे। पीलीभीत से भी, अच्छा हर की पड़ी से लेके आए, हरिद्वार से। वाह साहब। लो साहब, ये अमरोहा वाले साथी भी हमारे ब्रजघाट गंगा जी का जल लेकर के आए हैं साहब। वहीं पास में हस्तिनापुर है, जहाँ भीष्म वगैरह ये सब हुए थे, वही है ना साहब? हाँ, वो ब्रजघाट पे तो नहाने जाता था। हाँ, तो याद है, हमको पता है। और कोई साथी लाए हैं किसी पवित्र नदी का जल? देखिए साहब, हमारे पड़ोस में ही एक नदी बहती है, हिंडन, गाजियाबाद में। ये वहाँ का जल है। हमारे डॉक्टर गोपाल सिंह जी लेकर के आए हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। टैंकर ले आते भले आदमी यहाँ से, तो हिंडन नदी तो पास में ही है। ये प्रयागराज का संगम का जल है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मिलन होता है। हाँ जी, पीलीभीत वालों का तो बोला है हमने भी, धृगपाल साहब बोला। हिमाचल से जहाँ यमुना जी निकलती हैं, यमुनोत्री का जल है ये। सतलुज जहाँ से निकलती है, सबका मान लेते हैं जब हिमाचल का जल है, तो चूंकि तमाम नदियों का उद्गम स्थल हिमाचल ही है, किसी एक आध को छोड़ दें, चंबल या नर्मदा जैसी को। तो गंगा घाट हरिद्वार से हमारे आदरणीय नरेंद्र गुप्ता जी जल लेकर के आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, आप सीनियर सिटीजन होते भी जो योगदान देश की मुक्ति में दे रहे हैं, वो अपने आप में अनुपम है, अनुकरणीय है। अरे वाह साहब, वाह, हमारे बंसीलाल मीणा साहब उदयपुर के जिला अध्यक्ष। कौन सी नदी बताएंगे? सोम नदी। तो सोम तो शराब को बोलते हैं शायद, है ना? हाँ, तो ये सोम नदी का जल है, सोम रस है, और कहते हैं कि इसे देवता कभी पिया करते थे, आम आदमी को उपलब्ध नहीं था। तो बहुत बहुत धन्यवाद बंसीलाल भाई आपका, सोम नदी का जल लाने के लिए। और जो भी साथी इन पवित्र नदियों का जल लेकर के आए हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, दिल से, हृदय तल की गहराइयों के साथ। चूँकि हम उस देश के निवासी हैं, उस देश में रहते हैं जहाँ नदियों को माँ का दर्जा प्राप्त है, कि हम उनको माँ की तरह पूजते हैं। लेकिन दोस्तों, पता नहीं क्या कारण रहा होगा, ये तो नारायण जाने, परमात्मा जाने, कि आज हमारे देश को जो नदियों को पूजता है, वृक्षों को पूजता है। हम यहाँ नीम के पेड़ के नीचे बैठे हैं, इसकी भी सौगंध खाई जाती है। बहुत जगह के साथ कड़वे के नीचे बैठा हूँ। खास तौर से हमारी ब्रजभूमि में बड़ा महत्व है नीम के पेड़ का। पीपल के वृक्ष हैं जिनको साक्षात विष्णु का अवतार माना जाता है। पीछे वो वट वृक्ष है जिसको कहते हैं कि वो शंकर है साक्षात। हम ऐसे धार्मिक, ईमानदार, गौरवशाली राष्ट्र के नागरिक होते हुए भी आज ठग और बेईमानों के खूनी चंगुल में फंस गए हैं। और हमारे इस दर्द को, पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं है। ये स्थितियां क्यों बन गई साथियों? तो जब इस पर हम गंभीरता से विचार करते हैं, पीछे देखते हैं, तो आभास होता है, संकेत मिलता है कि हम भी कहीं न कहीं गलतफहमी का शिकार हुए और हमने देश में ऐसे शासकों को चुन लिया जिनके मन में, हृदय में अंश मात्र भी राष्ट्रभक्ति का
अंश नहीं है, वो पूरी तरह से राष्ट्र के विरोधी हैं। हालांकि सुबह हमारे एसीपी साहब यहाँ जो अरेंजमेंट इंचार्ज हैं वो कह रहे थे साहब देश की सुरक्षा का सवाल है। उस वक्त मैंने उनके साथ बहस करना उचित नहीं समझा, लेकिन साथियों हमारे देश की जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं, पुलिस फोर्स हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, या जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, प्रवर्तन एजेंसी हैं, या जो भी प्रशासन में हैं, उन सब ने देश का अर्थ गलत लगा लिया है। जैसे हस्तिनापुर के अंधे राजा को भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने, कर्ण ने, कृपाचार्य ने हस्तिनापुर मान लिया था कि वो हस्तिनापुर है, जबकि वो हस्तिनापुर नहीं था, बेईमान था, भ्रष्ट था, पुत्र के मोह में अंधा था धृतराष्ट्र, वो हस्तिनापुर नहीं था। लेकिन शक्तिशाली लोगों ने, ताकतवर लोगों ने जो उस वक्त अन्याय को रोक सकते थे, उस अंधे धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर मान लिया था, और उनकी इस मान्यता के कारण, भूल के कारण समूचा हस्तिनापुर नष्ट हो गया था, मिट्टी में मिला दिया गया था। वहाँ विधवाओं के अलावा कोई नहीं बचा था, केवल विधवाएं करुण क्रंदन करती थी। पुरुष नाम की एक चिड़िया नहीं बची थी उन महान पुरुषों की उस गलती के कारण। और यही गलती आज हिंदुस्तान की पुलिस, आर्मी, पूरा प्रशासन कर रहा है कि उसने एक बेईमान ठग शासक को देश का प्रतीक मान लिया है कि कोई उस पर कीचड़ उछालेगा, उसकी आलोचना करेगा, उसके झूठ को बताने का प्रयास करेगा तो वो देशद्रोही ठहरा दिया जाता है, जबकि वो देशद्रोही नहीं है। ये तो देशभक्ति की पराकाष्ठा है कि कोई अपने शासक को दिल खोलकर, छाती खोलकर ये कह रहा है कि ये ठग है, बेईमान है, इसको शासन में रहने का हक नहीं है, ये अपने बनाए हुए कानून की अनुपालना नहीं कर रहा। इसके कारण 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, आत्महत्याएं कर ली हैं। 1250 सैनिक ऑन ड्यूटी सीमाओं पर मर गए ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण। एक डीजीपी ने सुसाइड किया, जो पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, एक गवर्नर ने किया, एक सांसद ने स्वयं को गोली मार ली ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण। और इतने लोगों की पीड़ा जिस शासक को सुनाई नहीं दे रही, उसे केवल सुनाई दे रहा है तो ये कि उसकी कैबिनेट में बैठा हुआ वो कौन सा शेखावत है साथियों, संजीवनी वाला जो है, हमारे राजस्थान वाले साथी जानते होंगे उसका नाम, गजेंद्र सिंह शेखावत। उसको ईमानदार लगता है जिसने 20 लाख से ज्यादा लोगों को संजीवनी नाम की कंपनी बनाकर ठगा उसे। और ये अमित शाह ईमानदार लगता है, अपना गृह मंत्री, जिसने नोटबंदी के समय हजारों करोड़ रुपए जो है गबन किया देश का, जिसने तमाम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्वयं और अपने नातेदार रिश्तेदारों से बनवा कर देश के लाखों लोगों का खून चूसा है, उनका पैसा हड़पा है। ऐसा प्रधानमंत्री है बेईमान, ठग और भ्रष्ट साथियों, जिसके दिल में कोई रहम नहीं है आपके प्रति, देश के प्रति कोई निष्ठा नहीं है उसकी। और ऐसे प्रधानमंत्री के प्रति, ऐसे शासन के प्रति अगर देश के फौज, सेना, पुलिस, प्रवर्तन एजेंसी, प्रशासन में बैठे हुए लोग समर्पण कर दें, सत्य का साथ ना दे सकें, उसे ये ना बता सकें कि जनता में तेरे प्रति ये भाव आ रहा है, भले ही ईडी और सीबीआई के पैसे, तो उससे राहुल गांधी डरता होगा, अखिलेश डरता होगा, माया डरती होगी, ममता डरती होगी, या कोई ठाकरे डरता होगा, कोई लालू डरता होगा, या कोई नीतीश डरता होगा, या वो क्या नाम है उसका आंध्र प्रदेश वाले का, चंद्रबाबू नायडू डरता होगा। लेकिन ये जो ठगी पीड़ित हैं, जो जमीन पर बैठे हैं, ये देश के सच्चे भक्त हैं, पीड़ित हैं, ये तुझसे नहीं डरते, चूंकि इन्हें ना तू सीबीआई की गिरफ्त में भेज सकता है, ना इनके ईडी भेज सकता है, ना इनके पास किसी के काला धन है, ना इन्होंने कोई डकैती मारी है, ना कुछ नहीं किया है। हम सब ईमानदार राष्ट्रभक्त हैं साथियों, इसलिए किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, किसी मोदी से, अमित शाह से, किसी पुलिस से। बहुत उत्पीड़न सह लिया है आपने सबने कि जरा सा कोई निवेशक थाने पहुंच जाए आपकी शिकायत लेकर के साहब इस एजेंट ने मेरा पैसा जमा करवाया था और पैसा वापस नहीं दे रहा, तो ये मोदी की पुलिस, योगी की पुलिस, मोहनलाल यादव की पुलिस, और वो कौन सा शर्मा है, कौन सा सिद्धारमैया है, पूरे देश की पुलिस लठ लेकर, डंडा लेकर आपके पीछे पड़ जाती है कि पकड़ लो, एजेंट के पास जो गुर्दे बुर्दे हैं उन्हें भी निकाल के बेच दो, इसकी भैंस छिनवा दो, इसका खेत बिकवा दो, इसके कपड़े उतरवा लो, इसकी जेब में जो कुछ भी है वो सब छीन लो। ये स्थिति है देश के
एजेंटों की, इसलिए 5 लाख लोगों ने सुसाइड किया है। इन परिस्थितियों को साथियों चेंज करना है, बदलना है, और ये तब बदली जाएंगी जब आप सब भयमुक्त हो जाओगे, भयभीत नहीं रहोगे। और भयमुक्ति का सबसे बड़ा सरल मंत्र यही है कि आप सब सत्य का साथ दें, सत्य का शोधन करें, सत्य बोलना सीखें, और इस सच्चाई को आज जान लें कि जब तक देश में ये बेईमान पॉलिटिकल सिस्टम मौजूद है, तब तक ये आपका पैसा वापस नहीं करेगा, तब तक आपको सुरक्षा सम्मान नहीं देगा, और तब तक आपके जो भी अधिकार हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, और आपका भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा, ये तय है। तो फिर सवाल आता है कि इस बेईमान सिस्टम को हम कैसे खत्म करें, जिस सिस्टम को देश के उद्योगपति खत्म नहीं कर पा रहे, जिस सिस्टम को देश के राजनीतिक दल विरोध में जो बैठे हुए हैं वो खत्म नहीं कर पा रहे। और सिस्टम खत्म करना तो बड़ी बात है, राजनीतिक दल तो आपके पक्ष में एक शब्द भी कहीं बोल नहीं पाते हैं, उथली पुथली बातें बोलते हैं। बहुत सारे सांसद पार्लियामेंट में ठगी पीड़ितों की बात करते हैं, कोई पीएचईएल की बात करता है, कोई सहारा की बात करता है, कोई टोगो की, कोई जीसीए की, कोई समृद्धा की, कोई साईं प्रसाद की, कोई लेना की देना की, कोई एलईसीसी की भी करेगा, कोई सागा की भी, कोई ट्रिनिटी की भी, कोई किसी और की भी। लेकिन जो एक मूल सवाल है जो पार्लियामेंट में पूछा जाना चाहिए प्रत्येक सांसद के द्वारा, कि ये सरकार उस कानून की अनुपालना क्यों नहीं कर रही जिस कानून को इस सरकार ने भुगतान की गारंटी के अधिकार का नाम देते हुए स्वयं बनाया था, और ये कहा था कि बर्ड्स एक्ट के माध्यम से पूरे देश भर में तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा वापस किया जाएगा, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना। इस विषय पर साथियों राहुल गांधी का मुंह सिला हुआ है, अखिलेश का सिला हुआ है, माया, ममता, दीज दैट जितने भी हैं सबका सिला हुआ है, कोई नहीं बोलता। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस विषय पर मौन धारण कर लेते हैं, कोई नहीं बोलता। तो उनकी इस चुप्पी का अर्थ आपको समझ लेना चाहिए कि ये सब ठग हैं, बेईमान हैं, और ये आपका पैसा नहीं देना चाहते। अब इसका उपाय क्या है साथियों? जब पूरा पॉलिटिकल सिस्टम आपके पक्ष में नहीं बोलता, सरकार आपका पक्ष में नहीं बोलती, वो आपका भुगतान नहीं करना चाहती, देश का बेईमान गृह मंत्री इस कानून के होते हुए सहारा के विक्टिम्स के लिए गैर कानूनी रूप से, असंवैधानिक रूप से सहारा सीआरसी पोर्टल खोल देता है। सीआरसी एक्ट में कहीं नहीं लिखा साथियों कि सीआरसी किसी का पैसा वापस करेगा। मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में ये व्यवस्था है कि सीआरसी अगर ये पाता है कि कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ठीक से रन नहीं कर रही, जनता का पैसा वापस नहीं कर रही, तो वो उस पर लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा। ये व्यवस्था नहीं है कि देश का गृह मंत्री कानून की, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए उस सीआरसी में कोई पोर्टल लॉन्च करवा देगा ताकि सहारा के पीड़ितों को गुमराह किया जा सके, उन्हें बर्ड्स एक्ट आंदोलन में सम्मिलित होने से रोका जा सके। अमित शाह का ये गैर कानूनी काम है साथियों। इसीलिए मैं कहता हूं, हमारे साथी भी कह रहे थे कि हमें प्रधानमंत्री नहीं मानते, गृह मंत्री नहीं मानते। हम इसलिए नहीं मानते हैं चूंकि कानून की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग अगर कानून की अनुपालना नहीं करेंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे, तो वो केवल और केवल अपराधी हैं, ठग हैं, बेईमान हैं। भले ही उनको तमगा किसी को प्रधानमंत्री का मिल गया हो, किसी को गृह मंत्री का, किसी को वो क्या नाम है उस ठगनी का, वित्त मंत्री है जो सीतारमण, वित्त मंत्री का मिल गया हो, चाहे किसी को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का मिल गया हो, या किसी को किसी और का, वो केवल तमगे हैं। और तब तक हैं वो तमगे जब तक आप सत्य से परिचित नहीं है, सत्य को समझ नहीं पा रहे कि ये जो देश के शासक हैं ये सब आपके नौकर होते हैं, देश के मालिक केवल आप होते हो। लेकिन हमारे पुलिस बलों ने, फौज ने इन ठगों को, बेईमानों को देश का प्रतीक मान लिया है, और ये उसी तरह सर्वनाश करवा देना चाहते हैं जिस तरह हस्तिनापुर का कभी सर्वनाश हो गया था साथियों। और मुझे लगता है, कई बार लगता है कि परिस्थितियां उसी ओर बढ़ रही हैं, इसलिए कोई आपकी पीड़ा को सुन नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण जब अंतिम बार गए
शांति प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर में अंधे राजा की सभा में, तो उन्होंने कहा कि दे दो केवल 5 गांव, रख लो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असन उठाएंगे। तो जानते हो दुर्योधन ने क्या कहा कि तू 5 गांवों की बात करता है ग्वाले, मैं तुझे सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अगर तुझे हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ में से कुछ चाहिए तो लड़के ले ले। जो अहंकार दुर्योधन के सिर पर सवार हो गया था, वही अहंकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, अखिलेश, माया, ममता, इन सबके सिर पर सवार हो गया है। और ये सर्वनाश की तैयारी करवा बैठे हैं कि बिना लड़े ये आपको सुई की नोक के बराबर भी पैसा आपका वापस नहीं करेंगे, केवल आपको गुमराह करते रहेंगे, जुमलेबाजी करते रहेंगे, आपका भुगतान नहीं करेंगे। और साथियों, अगर भुगतान लेना है, सुरक्षा सम्मान प्राप्त करना है, इस देश को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है, तो आपकी संख्या यहाँ जितने भी लोग बैठे हो पर्याप्त है, कोई कम नहीं है, बहुत संख्या है आपकी। आप उस देश के नागरिक हो जिस देश के 2 लोगों ने 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान से लेकर ईरान तक गणेश जी की प्रतिमा को दूध पिला दिया था। अगर आप संकल्प लोगे तो 2 दिन का खेल है, 2 दिन में भुगतान हो जाएगा। आप उखाड़ कर फेंक दोगे हजारों नरेंद्र मोदियों को, हजारों राहुल गांधियों को, हजारों अमित शाहों को। इन्हें झुकना पड़ेगा, आपके चरण चूमने पड़ेंगे, माफी मांगनी पड़ेगी, और इन्हें आपका पैसा 2 से 3 गुना नहीं 10 गुना देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको सबको ईमानदारी से प्रयास करना होगा, संकल्प लेना होगा, भयमुक्त होना होगा, और घर घर जाकर निवेशकों को जगाना होगा। बूथ स्तर पर कमेटियां बनाइए सब लोग। चूंकि आज हम पार्लियामेंट तक तो पहुंच गए थे, आपने सबने देख लिया है, 84-85 दिन पूरे देश में आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है सहयोग आंदोलन के रूप में। 10 दिन चंबल से लेकर यहाँ तक पदयात्रा भी हो गई है। हमारा वजन भी कम हो गया होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम पहले थोड़ा सा भारी हुआ करते थे। तमाम प्रयास करके देख लिए हैं हमने शांति के। हमने, कई लोग कहते थे, हमारे साथी, हमारे जिला अध्यक्ष हरिद्वार बीजेपी के नेता हैं यशमोद भाई, और बहुत सारे लोग हैं, दिलीप सुगाना साहब चित्तौड़गढ़ वाले बैठे हैं, ये भी मोदी भक्त थे किसी समय में। बहुत सारे लोग, बहुत साथी कहते थे कि साहब आप इतना कड़वा मत बोला करो, ऐसा सत्य मत बोलो कि मोदी ठग है, चोर है, बेईमान है, इसको सेना से प्यार नहीं है, राष्ट्र से प्यार नहीं है, ये केवल जुमलेबाज है। आप एक बार इसका धन्यवाद कर दो, अभिनंदन कर दो, इस कानून को बनाने के लिए तो सबका भुगतान कर देगा। मैंने वो भी किया साथियों, आपने सबने देखा 12 मार्च को ताल कटोरा स्टेडियम चंद दिनों में भर दिया। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में पैर रखने को जगह नहीं बची थी, जिस दिन हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे। लेकिन उस प्रधानमंत्री का दिल साथियों आपकी प्रशंसा, आपके झुकने से भी नहीं पसीजा। क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य है प्रकृति का सारी दुनिया में। कहा गया है कि जो हमलावर शक्तियां होती हैं, लुटेरे जो होते हैं, ठग होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनके समक्ष शरणागति स्वीकार करना संसार की सबसे बड़ी मूर्खता है। हमलावरों के समक्ष कभी नतमस्तक नहीं होना चाहिए, उनकी शरणागति स्वीकार नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वो आपकी गर्दन काट देंगे, आपका पैसा सम्मान कभी आपको नहीं देंगे। हमसे ये मूर्खता हुई, भूल हुई कि हम उसके शरणागत हो गए आपका भुगतान दिलाने के लिए। लेकिन जैसे ही हमें एहसास हुआ कि ये हमारी गर्दन काट देगा, किसी का पैसा भी नहीं मिलेगा, तो हम फिर दोबारा से खड़े हो गए उनकी खिलाफत करने के लिए।